हेलो एवरीवन, आज हम आपके मैथ्स की जो न्यू बुक आई है 3rd क्लास की मैथ्स मेला, उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। मैथ्स का है ये और इस चैप्टर का नाम है वर्ड्स इन ए नेम। चलिए एक बार से रीड करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज ए काउहर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। काउहर्ड होता है जो ग्वाले होते हैं ना, जिन्हें चरवाहे भी कहते हैं, जो अपनी गाय को चराने लेके जाते हैं। तो क्या था, तो वहां पे एक फैमिली रहती थी। कहाँ पे? तारकेश्वर। एवरी डे देवा एंड दीप, ये दिखा रखे इसमें देवा है, ये है दीप। देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर द ग्रेजिंग। ग्रेजिंग होता है, वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी काउ थी, गाय थी, उनको घास चराने के लिए बाहर लेके जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउज। जब वो उनको चराकर खाना खिलाकर लेकर आते थे तो वो लेट इवनिंग आते थे, मतलब शाम को बहुत देर में आते थे और सारी काऊ के साथ। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देवा आस्क्ड, देवा ने पूछा। आस्क्ड माने क्या होता है? पूछना। हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काऊ। तो उन्होंने कहा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कोई भी काऊ कहीं खोई नहीं है, कि हम जितनी भी काऊ लेकर गए थे उतनी ही काऊ वापस आई है, ये हमें कैसे पता लगेगा? दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, क्योंकि उन्हें काउंट करना नहीं आता था। अब आपको तो काउंट करना आता है, अगर आपके पास कितनी पेंसिल है, आप क्या करोगे? काउंट करके रख सकते हो उसे, और घर जाके भी काउंट कर सकते हो कि इतनी मैं स्कूल में लेके गया था, इतनी मेरे पास है। लेकिन क्या है, देवा और दीप को काउंट करना नहीं आता था। तो व्हाट कुड देवा एंड दीप डू? तो बताओ देवा और दीप ने क्या किया। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। तो उसका उनका एक फ्रेंड आया, उन्होंने क्या करा, उसे एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? व्हेन यू गो आउट मेक ए मार्क्स ऑन द वॉल फॉर ईच काउ एंड लीव द गेट। उसने कहा कि जब भी तुम गाय को अपने साथ लेके जाया करो तो उन्हें क्या करा करो, जितनी गाय बाहर निकले उनका मार्क बना दिया करो, इस तरीके से दीवार पे। जैसे एक काऊ बाहर निकली तो एक मार्क बना दिया, दूसरी काऊ बाहर निकली तो 2, फिर तीसरी निकली तो ऐसे, इस तरीके से लाइन खींच दिया करो। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट 1 मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम ए काऊ री एंटर द गेट। और जब तुम गाय को चरा कर लेकर आओ, जैसे ही गाय अंदर जाए वैसे क्या करो, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया करो। यानी कि जैसे एक गाय अंदर गई तो इसको ऐसे कट कर दिया, दूसरी गई तो ऐसे कट कर दिया, जैसे कि इस वॉल पे दिखा रखा है। जैसे वो लेकर गए थे तो उन्होंने लाइन खींच दी, और जब उन्हें गाय को, जब सारी गाय को चरा कर लेकर आए तो क्या कर दिया, जैसे एक गाय अंदर जा रही थी वैसे उस लाइन को क्या कर रहे थे, वो स्ट्राइक आउट कर रहे थे, मतलब उसको कट कर दे रहे थे। नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम। तो उन्होंने क्या करा, उनके दोस्त ने जो आइडिया बताया था वो उसी आइडिया की तरह उसको करने लगे। जैसे ही वो अपनी गाय को बाहर लेके जाते थे उतने ही वॉल पे क्या करते थे, उतने ही मार्क्स यानी डंडे खींच देते थे। और जब गाय को चरा कर लेकर आते थे वापस, जैसे ही गाय एंटर होती थी अंदर, और वो क्या करते थे, उसको स्ट्रक आउट करते रहते, मतलब एक एक डंडे को काटते रहते थे। तो इन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था अपने दोस्त का। आगे चलते हैं। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ, दे हैड मैनी मोर काउस। उनके पास क्या हो गया, बहुत सारी गाय हो गई। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। तो उनके पास इतनी सारी गाय हो गई, जब वो घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखो पूरी दीवार पे इतने सारे उन्हें मार्क्स काउंट करने पड़े। सो दे हैड हाउ मेनी काउस। तो यहाँ पे ये मार्क्स, जितने वो काउस थी उतने ही यहाँ पे ये मार्क्स खींचे गए हैं। तो आपको ये काउंट करके बताना है कि कितनी काउस थी। चलिए एक बार इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए ये भी 5 के ग्रुप में है, ये भी 5 के ग्रुप में है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो कितने हो गए, 5 ये हो गए, ये हो गए 10, ये हो गए 15, ये हो गए 20, इधर हो गए 25, 30, 31, सॉरी 30, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 35, 40,
5 5 के ग्रुप है ना, ये हो गया 45 एंड 46 47, तो टोटल कितनी काऊ हो गई 47, यहाँ हमने लिख दिया। तो उनके पास, देवा और दीप के पास अब कितनी काऊ हो गई 47। उतने ही उन्होंने दीवार पे क्या करे थे, वॉल पे ये मार्क्स खींचे थे। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज, दे स्ट्रक आउट one marks as each cow re-entered the gate. 2 marks were still left on the wall, but they did not see any cow outside. They were worried. Worried होता है चिंता होना। क्या हुआ, जैसे ही काऊ अंदर आ रही थी, वो क्या कर रहे थे, जैसे एक काऊ अंदर आई वो उसको स्ट्रक आउट कर रहे थे, दूसरी आई फिर उसको काट दे रहे थे, तीसरी पे इसको काट दे रहे थे, फोर्थ पे इसको, फिफ्थ पे इसको, इस तरीके से वो उसको कट करते जा रहे थे। तो क्या हुआ, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी ऐसे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, दो जो काऊ थी वो अंदर नहीं आई थी, ये 2 मार्क्स रह गए थे। क्या हुआ, देवर वरिड, वो क्या हो गए, चिंता होने लगे। उन्होंने आसपास देखा, वो गाय कहीं दिखी नहीं, फिर वो उसे ढूंढने गए। हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, तो आपको बताना है कि कितनी काऊ अंदर आ चुकी थी। तो हमें पता है टोटल कितनी थी, टोटल थी तो 47 है ना, और 2 नहीं आई थी, तो इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 2 हो गया, कितना आया 5, और यहाँ से ये उतरा 4। तो यानी कि कितनी काऊ अंदर आई थी 45 काऊ, क्योंकि 2 नहीं आई थी ना, ये लिखा है 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट, क्योंकि 2 मार्क्स कट करने के लिए रह गए थे, तो यानी 45 काऊ अंदर आ चुकी थी। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काऊ एंड फाउंड देम इन ए नियर बाय फील्ड। फील्ड क्या होता है, जो आसपास का जो घास वाला एरिया होता है ना, उसे कहते हैं। तो जब वो देवा और दीप अपनी गाय को ढूंढने गए थे, तो उन्हें नियर बाय आसपास ही कहीं वो गाय दोनों घास खाती हुई मिल गई थी। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो उनके साथ एक खुश होते हुए वापस घर पे आ गए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 30 काउज एंड 23 शिप्स। अब उनका क्या था, उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था हेमंत, उसके पास 36 थी काओ और 23 थी शिप। तो हेल्प हेमंत कीप ट्रैक हिज काउ एंड शिप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप। अब आपको क्या करना है, उसके हेमंत जो उनका दोस्त था उसकी हेल्प करनी है काउ और शिप की काउंटिंग के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ तो लिख देंगे काउ, यहाँ लिख देंगे शिप। अब कितनी थी 36 थी काउ, तो कैसे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 5 के ग्रुप बना रही हूँ मैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड लास्ट 36। और नेक्स्ट 23, 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हमने उसके लिए ये वाले मार्क्स जो हैं ड्रॉ कर दिए। अब क्या होगा, हेमंत जब काऊ को लेकर आएगा, जैसे एक काऊ एंटर होगी अंदर, इसको कट कर देगा, 2 होंगी तो इसको, 3 पे इसको, 4 पे इसको और 5 पे इस पूरे को कट कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, हेमंत की जो काऊ और शिप की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इन्हें एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको तो हमने रेड कलर से कर लिया, इसको हम ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं। तो आप चाहे, और इन मार्क्स की जगह आप कोई और भी मार्क्स बना सकते हैं। मान लिया आपने डॉट बना लिए इस तरीके से छोटे छोटे, तो आप कोई से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे काउंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस डू, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले ए गेम।
They wanted to mark two teams. They decide that they can. Some animals and birds go together to play a game. कुछ एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एक साथ गेम खेलना चाहते हैं. They wanted to make two teams. वो दो टीम बनाना चाहते हैं. They decided that the captain of the team, first team will be the one with the longest name. उन्होंने कहा हम दो टीम बनाएंगे. फर्स्ट टीम का कैप्टन बनेगा जिसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम होगा, सबसे लंबा जिसका नाम होगा वो बनेगा फर्स्ट टीम का कैप्टन. And the one with the most letter, the captain of the second team will be the one with the shortest name, the one with the fewest letter. और जो सेकंड टीम का जो कैप्टन बनेगा वो बनेगा जिसका सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा नेम होगा जिसमें सबसे कम लेटर्स होंगे. अब चलिए देखते हैं इसमें. देखो ये लिखा है टाइगर. टाइगर्स के नेम में कितने लेटर हैं अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5. इसके में तो है 5. इसके नाम में है 3 लेटर्स. इसमें भी है 5. इसके में है 4. देन लायन में है 4. इसके में है 5 लेटर्स. इसके में है 3. ऑक्स में है 2. डियर में है 4 लेटर. एंड एलिफेंट में कितने हैं 8 लेटर. तो सबसे लंबा किसका नाम है, एलिफेंट का सबसे लंबा नाम है. तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा, एलिफेंट. सबसे छोटा किसका नाम है, सबसे छोटा नाम है ऑक्स का. तो दूसरी टीम का कैप्टन कौन बनेगा, ऑक्स. चलिए नीचे देखते हैं. देखिए लिखा है फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम. तो फर्स्ट टीम का कैप्टन हो गया एलिफेंट. लेटर काउंट करने कितने लेटर थे, 8 लेटर्स थे. सेकेंड टीम का कैप्टन कौन बना, ऑक्स बना. और लेटर काउंट कितने उसके नाम में कितने अक्षर थे, 2 अक्षर थे. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हु हैज़ ए लॉन्गर नेम, डिस्कस. माई नेम इज लॉन्गर. अब ये 2 बच्चे दिखा रखे. एक का नाम है महेश, एक का नाम है कार्तिक. यहाँ लिखा है महेश, यहाँ लिखा है कार्तिक. तो कह रहे हैं आपको बताना है कि किसका नाम सबसे ज़्यादा लॉन्गर यानी कि लंबा है. तो इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है, इसने ऐसे छोटा करके लिखा है. जरा काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. महेश के नाम में है 6 लेटर. कार्तिक के नाम में है 1 2 3 4 5 6. इसके में भी कितने हैं 6 लेटर. तो किसका नाम बड़ा है, दोनों का नाम इक्वल है. किसी का भी नाम बड़ा नहीं है, दोनों का इक्वल है. ठीक है. तो लिखने में इन्होंने ऐसा कर दिया, एक को बड़ा करके लिखा है, एक को छोटा करके लिखा है. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो द एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम A to F. तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपको नीचे अपने फ्रेंड्स के कुछ नेम लिखने हैं. तो आपके जो भी फ्रेंड है आप उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने कोई से भी दोस्त के नाम. ठीक है, वो लिख दिया. फिर क्या करा है, उनके नेम के जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करा है. लेटर्स काउंट करा. जैसे रिया के नाम में कितने लेटर्स है, 4 है तो 4 लिख दिया. सन्नी के नाम में 5 लेटर्स है. निशा के नाम में 5 है. अक्षय के नाम में 6 लेटर है. इस तरीके से वो लेटर आपके जो भी दोस्त हैं उनका नाम लिखोगे. फिर उनके नाम में जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करके यहाँ लिखना है. अब ये लिख दिया. आगे चलते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है टिक राइट द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम. आपको क्या करना है, उस पर टिक लगाना है जिसका सबसे ज़्यादा लंबा नाम है. तो सबसे लंबा नाम किसका है, देखिए इसका 4 है, इसके में 5 है, ये 5 6, ये है 7. तो सबसे लंबा नाम किसका है, वंदना का. तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया. और क्रॉस लगाना है जिसका सबसे छोटा नाम है. तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा नाम है रिया का. कितने लेटर्स है इसके में, 4 लेटर्स है. तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला था. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम. अब आपका नाम किससे शुरू होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, तो मैंने एस से लिखा है. मान लीजिए मेरा नाम एस से शुरू होता है तो मैंने ये एस से लिखा है. अगर मेरा नाम कुछ किसी और से शुरू होता, मान लीजिए मेरा नाम होता प्रीति, तो मैं फर्स्ट लेटर क्या लिखती, पी लिखती. तो आपके नाम का जो भी फर्स्ट लेटर है आपको वो यहाँ पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं.
काउंट ऑल द नेम दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज यूअर्स। तो आपको ऊपर जितने भी नाम लिखे थे उसमें आपको काउंट करना है कि किसका नाम, कितने बच्चों का नाम इस नाम से शुरू होता है, एस से, जिसका आपका फर्स्ट लेटर है। तो मेरा फर्स्ट लेटर एस है, तो मैं देखूंगी किस किस का नाम एस से शुरू होता है। तो एक तो है ये, सन्नी का नाम भी एस से शुरू होता है, सोनिया का नाम भी एस से शुरू होता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका नाम मेरे नाम के फर्स्ट लेटर से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम एज बिगन विद इट। आपको जितने भी नाम लिखे हैं आपको इसमें देखना है किसका सबसे ज़्यादा, किसका नाम में जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। जैसे कि रिया नाम में आर जो है वो एक ही बार आया है, आप देख लीजिए, और किसी का नाम आर से नहीं है। एस से 2 नाम है, एक ये है एक ये है। एस के कितने हो गए? 2। एन का कोई भी नहीं है, ए का कोई भी नहीं है, एक ही है, वी का भी नहीं है, एम का भी नहीं है, पी का भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसके नाम से शुरू हुआ है? एस नाम के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। कितने बच्चे हैं? 2 चिल्ड्रन हैं। ई देखते हैं। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स। तो आपको लिखना है किन किन का नाम सेम लेटर से एंड हुआ है। जैसे कि इसका नाम ए से एंड, इसका भी नाम में लास्ट में ए है, इसके नाम में लास्ट में ए है, इसके भी नाम में लास्ट में ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। बाकी सबका अलग है, इसके में सिर्फ 2 ही हैं, वाई और वाई। ये टी है। तो सबसे ज़्यादा किसका नाम में लेटर में ए आया है? 5 बच्चों के नाम में लास्ट में जो लेटर है वो किससे एंड हुआ है? ए से। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। कितने बच्चे थे? वो टोटल 5 थे। यहाँ पे उनके नाम भी लिख दिए, रिया, निशा, वंदना, पूजा एंड सोनिया। इनका क्या था? इनका था सेम एंडिंग लेटर, जो नाम था सेम एंडिंग लेटर से एंड हुआ था। ठीक है, ए से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते, एफ देखते हैं। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। उन आपको अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम, उनका ABCD लिखनी है जिनके नाम हमने ऊपर नहीं लिखे। जैसे कि ए से तो नाम आया है लेकिन बी से कोई नाम नहीं है, सी से कोई नाम नहीं है, डी से कोई नाम नहीं है। तो जिससे नाम नहीं लिखे हैं ना जिन लेटरों से, उनको यहाँ लिखना है, उन लेटर्स को। ठीक है, जैसे ए से लिखा है मैंने ऊपर, ए से किसका लिखा है? ये लिखा ए से, देखो ए से, लेकिन बी से नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा बी, बी आ गया। फिर सी से भी नहीं है, डी से नहीं है, E F G H I J K L, एम से लिखा है तो एम ऊपर लिखा है। तो जिनके लेटर से नाम नहीं लिखा है वो लेटर्स आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स लिखे हैं नंबर के। तो देखिए इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक यहाँ से है, फिर 10 से लेके 19 तक यहाँ तक है, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, तो ये नंबर्स कार्ड है। अब इन्होंने क्या करा है इसमें, चलो क्वेश्चन देखते हैं इनका। ये है तेजी। तेजी क्या कहती है? तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। तो जो तेजी का रोल नंबर कितना है? 43 है। उसने ऐसे लिखा 40 और 3। फिर उसने इस नंबर को काउंट करा 1 2 3 4 5। 5 लेटर्स तो है 40 में और 5 लेटर्स इसमें है, तो कितने हो गए? 5 और 5 ये हो गए 10 लेटर्स। तो उसने कहा मेरे रोल नंबर में 10 लेटर्स आते हैं। ऐसे ही जोजो क्या करता है? जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़ कितने लेटर? इसका जो रोल नंबर है कितना है? 17 है। ये लिखा 17। अब आपको बताना है ये इसके रोल नंबर में कितने लेटर्स हैं, यहाँ लिखना है काउंट करके। तो चलिए इसके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं जो के रोल नंबर में। आगे चलते हैं। ए है राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपको ये नंबर कार्ड्स देखने हैं और कुछ नंबर कार्ड्स आपके बुक के लास्ट में भी दिए हुए हैं।
वहाँ से भी देख सकते हैं आप। क्या करना है आपको, माई रोल नंबर इज़, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, एंड इट्स नंबर नेम हैज़ इतने लेटर। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2, TWO2। अब मुझे इसके नंबर नेम लिखने हैं, काउंट करके लिखने हैं कि मेरे रोल नंबर में कितने नंबर हैं, तो कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3, कितने लेटर्स हैं, 3, मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको खुद लिखना है अपना रोल नंबर, आप यहाँ लिखेंगे काउंटिंग इस तरीके से, ठीक है, नंबर्स नेम में। उसके बाद फिर उन नंबर्स को आपको काउंट करके कितने लेटर्स हैं वो लेटर आपको नीचे लिखने हैं, ठीक है। भी देखते हैं, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर्स नेम इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। क्या करना है आपको अपनी नोटबुक में कुछ नंबर लिखने हैं, फिर उनका नंबर नेम लिखना है इस तरीके से, फिर उन नंबर नेम में लेटर आपको काउंट करके लिखने हैं कि कितने लेटर्स हैं। मान लीजिए आपने लिखा 40 लिखा, अब 40 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने लेटर्स हैं, टोटल है 5। इस तरीके के आपको कुछ नंबर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं। आगे चलते हैं, लेट अस थिंक तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, इट हैज़ 8 लेटर, राइट अदर नंबर बिटवीन द 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर्स। तो तेजी एंड जोजो ने क्या करा, एक नंबर लिखा है 56, इसमें कितने लेटर हैं, ये लिखा 50, ये लिखा 6, इसको काउंट करोगे तो इसमें लेटर है 8। तो आपको नीचे ऐसे लेटर लिखने हैं जिनके जो नंबर लेटर हैं वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने, 1 से 99 के बीच में से देखना है आपको। तो फर्स्ट इन्होंने लिखा है 42, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर हैं, 8 लेटर है। तो आपको सारे ऐसे लिखने हैं जिनमें 8 ही लेटर्स होने चाहिए। इन्होंने बोला है ना 8 ही लेटर होने चाहिए। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है 41, इसको काउंट करोगे तो आप इसमें भी 8 लेटर्स हैं। 51 8 लेटर्स हैं, 13 में भी 8 है, 14 में भी 8 है, और 19 में भी 8 लेटर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, आप इनमें से देख के लिख सकते हैं, जिनको काउंट करने में केवल 8 ही लेटर्स बने। जरूरी नहीं आपको ये ही लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं ये। आगे चलते हैं, नाउ लेट अस डू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द नंबर बिटवीन द 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। आपको वो नंबर लिखने हैं जिनका सबसे ज़्यादा लंबा नेम है। तो एक तो है 77, अगर आप इसको लिख के देखेंगे ना 77, तो सबसे ज़्यादा नंबर होगा, इसका नंबर लेटर सबसे ज़्यादा होंगे, 78 एंड 73। इसको लिख के देखना आप, इसके जब आप इसको लिखोगे और फिर इसके काउंट नंबर्स को इसको काउंट करोगे आप इसके, तो इसके लेटर्स होंगे सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स, द वर्ड, ये एक पहेली सी दे रखी है, जरा इसको देखते हैं। माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर एंड द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर, आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई। इन्होंने बोला है मेरे जो नंबर में 2 लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर में तो आते हैं 6 वर्ड और सेकेंड लेटर में आते हैं 5 वर्ड्स, और मैं 100 के सबसे पास में हूँ, तो बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ। तो देखिए मैंने लिखा है 98, 90 में जो फर्स्ट है, 90 में कितने लेटर्स है, 6 आने चाहिए, तो इसको काउंट करो, 6 है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। नेक्स्ट में बोला उसने 5 लेटर होने चाहिए, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो ये कितना है, 98। आगे चलते हैं, माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर फ्रॉम 63 टू 78। इसने बोला मेरी फ्रेंड के नंबर है 63 टू 78 है। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। तो 63 से 78 तक सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ऑफकोर्स 63 होगा। शॉर्टेस्ट बोला है ना इसने, सबसे स्मॉलेस्ट, ये देखो, तो कौन सा नंबर होगा, वो 63 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक सिमिलर पजल टू योर आवन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट। इसमें क्या लिखा है, ये क्या है, किसी जगह का नाम है, क्या नाम है, ये है
वेंकट नारसिमराजू वेरीपेटा इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। तो क्या है, सबसे लंबा नेम है इंडिया में। कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये जगह का नाम है, ये सबसे लंबा नाम है। क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, इब इन उड़ीसा। यह है इब, एक जगह का नाम, उड़ीसा में है। एंड ओड, ये लिखा ओड, गुजरात आर द प्लेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ये क्या है, सबसे छोटे नेम है। कहाँ पे है? एक है उड़ीसा में, एक है गुजरात में। तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड। तेजी हैज पुट दीज इनटू टू ग्रुप्स लाइक दिस। देखिए कुछ पिक्चर कार्ड है, तेजी ने बनाए। एक तो ये ग्रुप बनाया है उसने, और एक ये बनाया है। कैसे बनाया उसने? शी हैज ग्रुप्ड, क्या लिखा है इसने? शी हैज ग्रुप्ड द कार्ड इनटू those that eat food and those that don't eat food. Jojo has arranged the same card differently. तो उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है। एक तो करा है those eat food, ये तो क्या है, ये तो फूड खाते हैं। और ये चीजें क्या है, ये फूड नहीं खाती। ठीक है, ये बोला ना इसने। हाँ, तो डोंट ईट फूड और एक फूड खाते हैं। लेकिन अब जोजो ने भी क्या करा, इसी ग्रुप्स को किसी और डिफरेंट तरीके से इसने अलग करा है। देखो, इसने अलग तरीके से करा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जोजो ने कैसे अलग करा है। तेजी ने तो अलग करा था कि भाई कुछ ऐसे समूह है जो खाना खाते हैं, कुछ नहीं खाते। इसने कैसे अलग करा है, चलिए इसको अलग करते हैं, देखते हैं। वट इज द कॉमन ऑफ ईच ग्रुप जोजो हैज मेड? दोज हु फ्लाई एंड दोज हु डजंट फ्लाई। तो इसने कैसे अलग करा है? इसने करा है, एक तो जगह करे हैं जो उड़ने वाली चीजें हैं, उसको लिखा है यहाँ पे, और ये वाली चीजें हैं जो उड़ नहीं सकती। तो यहाँ मैंने लिखा है दोज हु फ्लाई, ये उड़ सकती हैं, एंड दोज हु डजंट फ्लाई, ये नहीं उड़ सकती। ऐसे उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है। नेक्स्ट करते हैं, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। नीचे कुछ पिक्चर दे रखी है घरेलू सामान की। टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो एंड ब्लैंकेट। क्या करना है? राइट द नेम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। दो ग्रुप्स में आपको इनको डिवाइड करना है। फर्स्ट है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। नीड होती है ज़रूरत, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं यानी बिजली से चलती हैं। थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ऊपर से देख के लिखा है इसमें, टीवी, लैम्प और फैन को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बाकी जितनी भी चीज़ें उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो हमने यहाँ लिखे, वो उनके नाम हमने यहाँ लिखे हैं। आगे चलते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबाउट डिफरेंटली, राइट दैम डाउन इन द स्पेस बिलो। अब आपको इन्हें दोबारा से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्स्ट में कैसे करा था, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। हमें किसी और तरीके से इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। तो मैंने कैसे करा है, थिंग्स दैट मेड विद प्लास्टिक, उन चीज़ों के यहाँ नाम लिखने हैं जो प्लास्टिक से बनी है। थिंग्स दैट मेड विद वुड एंड क्लॉथ्स, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो वुड यानी लकड़ी, क्लॉथ यानी और कपड़े से बनी है। तो प्लास्टिक से क्या क्या बना है, टीवी की जो बॉडी होती है वो भी प्लास्टिक से होती है। लैम्प, क्लॉक और फैन, ये किससे बने हैं, ये होंगे प्लास्टिक से। वुड, लकड़ी और क्लॉथ से क्या क्या बने हैं, चेयर, बेड, पिलो एंड ब्लैंकेट। ऐसे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नाउ हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर। ये इसकी मम्मी इसके बाल काट रही है। कॉम्ड होता है बाल काटना। तो माला कौन है, स्कूल जा रही है बच्ची। माला हैज टू पोनीटेल्स, दिख रहा है, इसकी दो चोटी हैं। पोनीटेल्स यानी कि दो चोटी हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। अब आपको अपनी क्लास में सारे बच्चों को देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, लुक एंड राइट डाउन। अब आप अपनी क्लास में देखेंगे सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपनी कंघी की होगी, बाल अलग अलग तरीके से बनाए होंगे। किसी की दो चोटी होंगी, किसी की एक होगी, किसी के छोटे हेयर होंगे। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो ये बच्चे बने हुए हैं, नीचे इनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है। आपको अपनी क्लास में देखना है कितने बच्चों ने ऐसी चोटी बनाई है।
काउंट करके यहाँ लिखना है। मान लीजिए 7 गर्ल्स ने ऐसी चोटी बनाई है, तो काउंट करके आप यहाँ लिखेंगे। कितनी गर्ल्स ने 2 चोटी इस तरीके से बनाई है, कितने बच्चों के बाल ऐसे हैं, कितनों ने ऐसे हैं, कितने के ऐसे हैं और कितने बच्चों की ऐसी है। तो क्या करना है आपको, अपनी क्लास में देखना है ऐसे, और यहाँ पे उनके काउंट करके उन बच्चों की नंबरिंग लिखनी है कि कितने बच्चे ऐसे हैं। तो ये वाला काम आप खुद करेंगे। अपनी क्लास में देखना कितने बच्चों के किस तरीके से बाल खड़े हुए हैं और उनको काउंट करके आप यहाँ लिखना। चलिए, आपका ये फर्स्ट चैप्टर था जो फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।